टावर को गिरने में महज 12 सेकंड का वक्त लगेगा। आप जानते हैं इतने बड़े टावर के गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में मलबा भी इकट्ठा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस टावर के एक हिस्से में मैं खड़ी हूँ, ये गगनचुंबी इमारतों के एक हिस्से में मैं खड़ी हूँ, यही ध्वस्त होने वाला है। और जब ये ध्वस्त होकर जमींदोज होकर वहाँ ज़मीन पर पहुँचेगा तो ये मलबा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि लगभग 4 से 5 मंजिल वो इकट्ठा होकर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इस मलबे को हटाने के लिए लगभग 1300 ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अनुमान ये लग रहा है कि मलबा 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं, 90 दिन का वक्त लगेगा इस मलबे को साफ करने में। और डेमोलिशन एक्सपर्ट्स जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक करीब 4000 टन लोहा और स्टील भी इस मलबे से निकलने वाला है। और इसकी जो लागत है इसे ध्वस्त करने की, वो लगभग 17.5 करोड़ की बताई जा रही है। दोनों टावर जो हैं 17.5 करोड़ में ध्वस्त किए जाएंगे। ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये जो आसपास के आप इलाके को देख रहे हैं, यानी ये जो हाउसिंग सोसाइटी आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर बसे लोगों के मन में बहुत डर है, आशंका है कि उनके घरों को कहीं नुकसान तो नहीं होगा। ट्विन टावर के जो अगल बगल के इलाके हैं, यानी ये वो तमाम इलाके, ये ATS है, यहाँ पर कहा जा रहा है सुपरटेक की भी सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है, और एमरल्ड कोर्ट, और लगभग 5000 की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन इलाकों में बसे उन तमाम लोगों को 28 तारीख को अपने अपने घरों को खाली कर देना है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को न सिर्फ अपने घरों को खाली कर देना है, बल्कि 2500 से अधिक जो गाड़ियां इनके यहाँ पर मौजूद है उनको अलग जगह पर पार्क करना है। बॉटनिकल गार्डन वो इलाका है जहाँ पर इनकी गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। 28 अगस्त को करीब 1 घंटे के लिए, सिर्फ इस सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ से अगर आप सीधे देखेंगे तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिखाई देता है। सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर वहाँ का वो फ्लाईओवर के साथ साथ वो जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आता है। वो एक्सप्रेसवे 1 घंटे के लिए बंद रहने वाला है। ट्विन टावर के आसपास जितनी भी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके वहाँ बसे लोगों के मन में ये डर है कि ये जो भारी भरकम टावर गिराए जाएंगे, इतनी तादाद में जो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, उससे ऑब्वियस सी बात है कंपन पैदा हो सकती है। और इस कंपन से उनके घरों को नुकसान क्या हो सकता है। ABP न्यूज़ ने आसपास के लोगों से इसी बारे में बात की है और उनके मन में जो शंका है, जो डर है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखिए। ट्विन टावर 28 अगस्त को इतिहास बन जाएंगे और विस्फोटक विशेषज्ञों की दुनिया में एक केस स्टडी भी। इन टावर्स को गिराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनसे सटी हुई खड़ी हैं ये 2 सोसाइटी, जिन पर सफेद कपड़ा टांग कर मलबे से बचाने का बंदोबस्त किया गया है। सुरक्षा के बंदोबस्त तो पूरे हैं, लेकिन सुपरटेक एमराल्ड में रहने वाले लोगों के मन में अभी भी थोड़ा डर बना हुआ है। उनको डर है कि ट्विन टावर में ब्लास्ट के दौरान नजदीक बनी सोसाइटी में कंपन ज्यादा होने के कारण कहीं भारी नुकसान न उठाना पड़े। डर तो है ही, और लेकिन हम समझते हैं ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक भय का माहौल तो है थोड़ा सा। क्या होगा कभी फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, और इंडिया में तो लगता है इसमें भी टावर कभी गिरा ही नहीं। हम लोगों को कहा गया है 28 तारीख को सुबह 8 बजे तक ज़रूर खाली कर देना है, क्योंकि लाइट भी शायद कट कर दी जाएगी और गैस कनेक्शन भी IGL ब्लॉक करेगा। तो हम लोग 28 सुबह या 27 शाम को चले जाएंगे। 28 अगस्त को सुबह सुबह इन सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को घर खाली करने होंगे। अपने वाहन सोसाइटी से निकालने होंगे। नजदीक की पार्श्वनाथ सोसाइटी में लोगों के दिन काटने का इंतजाम किया गया है। हम लोग रेजिडेंट से शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमें खाली करना है। और लास्ट में हमारे जो टास्क फोर्स है सिक्योरिटी की, आफ्टर क्लियरेंसेस की सब चीज़ें मतलब एवैक्यूएट हो गए रेजिडेंट्स एंड ऑल सर्विसेज को लिफ्ट्स क्लोज करके, देन फाइनली दे विल गिव ए क्लियरेंस। अपने घरों में नुकसान की आशंका से लोग डरे हुए हैं।
लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता का कहना है कि नुकसान होने की आशंका ना के बराबर है। नोएडा सिटी के अंदर 4 रिक्टर स्केल के ऊपर कभी भी अर्थक्वेक आया नहीं है, और नॉर्मल आता है 1.5, 2, 2.25, 2.5 तक पहुंचता है। इतना मैसिव कभी तक आज तक मतलब अनुमानित नहीं है, ना आया है। तो वो उसमें जो वाइब्रेशन होती है, ये बिल्डिंग गिरने के समय उसकी 10% वाइब्रेशन भी नहीं होगी। ये CBRI भी अप्रूव करेगा, और हमारी IIT मद्रास से जो टीम आएगी वो भी अप्रूवल देगी इसकी। इतनी विशाल इमारतों के गिरने से कंपन होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी धूल का गुबार। दुनिया भर में विस्फोट से गिराई जाने वाली इमारतों से उठने वाले धूल के गुबार को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक बड़े इलाके में अंधड़ जैसे हालात होंगे। इतने जबरदस्त धूल के गुबार से हवा की क्वालिटी कई दिन तक खराब रहने के आसार हैं। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। धूल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, वो सुनिए। खास करके जो 2.5 pm से कम के साइज के जो कण होते हैं वो हमारी बॉडी में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आंख में जाएंगे तो आंखों में जलन है, रेडनेस है, इचिंग है, बॉटरिंग है कर सकती है। नाक के अंदर जाएंगे तो नजल ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस है, गले में इचिंग है, सोर थ्रोट है, कफ है, या जो अस्थमा के पेशेंट है उनको सांस की दिक्कत हो सकती है। एडिफिस के इंजीनियरों का दावा है कि धूल का गुबार आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों के मन में ये डर भी है कि उनकी खिड़कियों के शीशे और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंच सकता है। टावर गिरने से कई दिन पहले से ट्विन टावरों से सटी इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के मन में डर है, और ये डर तब तक बना रहेगा जब तक अपने सही सलामत घरों को न देख लें। और आपको ये बता दें कि ABP न्यूज़ की पूरी तैयारी है। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संडे का वो दिन 2:30 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली मर्तबा होगा, और आपके लिए टाइमर बाकायदा हम चला रहे हैं। ध्वस्त होने में 64 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड बचते हैं, और ये धीरे धीरे घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।